नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पोर्टल लॉन्च, किसान दे सकते हैं आवेदन। मानसून में कम बारिश की वजह से जिन किसानों का धान की खेती प्रभावित हुई है, वे मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत मुआवजा भुगतान के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला राजस्व विभाग के अनुसार गुरुवार को राज्य सरकार ने सुखाड़ राहत योजना के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया है। किसान फसल योजना जमीन के रकबा के साथ मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपने आसपास के प्रज्ञा केंद्र अथवा साइबर सेंटर में जाकर आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि सुखाड़ राहत योजना के तहत राज्य के 22 जिलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें धनबाद जिला भी शामिल है। इस योजना के तहत किसानों को 3500 रुपये मुआवजा के तौर पर राज्य सरकार उनके खाते में ट्रांसफर करेगी। ऑनलाइन आवेदन में मुआवजा भुगतान को लेकर परिवार के मुखिया सहित पूरे परिवार का ब्यौरा देना होगा। विधायक अनूप सिंह ने कहा, ईडी और इनकम टैक्स के सहारे भाजपा कर रही विधायकों को डराने की कोशिश। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने एक बार फिर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में प्रचंड षड्यंत्र रचकर सरकार को गिराने की गंदी साजिश रचने का गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाया है। कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह के पिता के निधन के बाद परिजनों से मिलने कोयलांचल पिपलवार पहुंचे बेरमो विधायक ने कहा है कि झारखंड पूरी तरह स्थिर है और महागठबंधन मजबूत और उसके विधायक पूरी तरह से एकजुट हैं। उन्होंने इशारों में भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कोई लाख चाहे सरकार नहीं गिरने वाली, सरकार अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सकारात्मक सोच के साथ झारखंड आगे बढ़ रहा है। अपने निकट भविष्य में भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि 20 साल में जो झारखंड में नहीं हुआ वो हेमंत कार्यकाल में 3 साल में हो गया है, जिससे भाजपा विचलित है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार द्वारा प्रदेश में लोगों की सबसे पुरानी व हितकारी मांगों सरना धर्म कोड, CPL, पारा शिक्षक, सहिया और ओल्ड पेंशन लागू कर आम लोगों को बड़ा राहत दिया है। ये जनहित मुद्दा लागू होना भाजपा को खटक रहा है। बॉयफ्रेंड ने युवती का जबरन कराया अबॉर्शन, मौत हुई तो घर के बाहर शव छोड़कर भागा। प्रेमी ने शादी का झांसा देकर प्रेमिका के साथ संबंध बनाया। प्रेमिका गर्भवती हो गई। जब प्रेमी को पता चला तो उसने जबरन गर्भपात करवा दिया और सुरक्षित गर्भपात की वजह से युवती की मौत हो गई। मृतका के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। मामला गुमला जिले के सिसई थाना अंतर्गत बरगांव करंज टोली का है। पुलिस ने कहा कि विधि सम्मत कार्रवाई होगी। पिता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया है कि उनकी बेटी का प्रेम प्रसंग बीते 3 वर्ष से दीपक साहू के साथ चल रहा था। दीपक कहता था कि शादी करेगा, हमें भी लगता था कि दोनों शादी कर लेंगे। पिता ने बताया कि बीते 19 नवंबर को दीपक करंज टोली स्थित घर पर आया और बेटी को घुमाने की बात कहकर अपने साथ ले गया। शाम को 6 बजे बेटी को घर पहुँचाकर चला गया। कुछ ही देर में बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ने पर हम लोग चिंतित हो गए। बेटी से कारण पूछा तो बताया कि दीपक के साथ शारीरिक संबंध बनाने की वजह से वो गर्भवती थी। दीपक उसे घुमाने के बहाने गुमला ले गया और वहां मारपीट कर जबरन गर्भपात करा दिया। पिता का आरोप है कि 21 नवंबर को दीपक दोबारा घर आया और इलाज कराने की बात कहकर मेरी बेटी को ले गया। शाम तकरीबन 4 बजे एक वाहन में बेटी का शव लेकर आया और उसे घर के बाहर ही छोड़कर फरार हो गया। दुमका के SP कॉलेज महिला हॉस्टल में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, एक छात्रा घायल, विरोध में सड़क जाम। दुमका नगर थाना क्षेत्र के करहड़बिल राम रतन सिंह रोड स्थित SP कॉलेज के महिला छात्रावास में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपट पूरे कमरे में फैल गई। सिलेंडर ब्लास्ट करने से कमरे में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अगलगी की घटना से छात्रावास में भगदड़ मच गई। इसमें एक छात्र घायल हो गई। इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम ने छात्रावास में कुक बहाल करने की मांग की। सड़क जाम कर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। CM पशुधन योजना में विभाग ने किए बदलाव, अब इतने फीसदी तक मिलेगा अनुदान। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अनुदान में इस बार विभाग ने बदलाव किए हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में 75 से लेकर 90% तक अनुदान का प्रावधान कर 2 गाय से लेकर 5 व 10 गाय भैंस वाली मिनी डेयरी प्लांट के लिए आवेदन मांगा है। इसके अलावा खोया मेकिंग, पनीर मेकिंग प्लांट से लेकर हस्तचेप कटर, बिजली से चलने वाली चेप कटर मशीन तथा गाय के लिए मैट आदि भी अनुदानित राशि पर
दी जाएगी। दरअसल पिछले वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री पशुधन योजना में 50% तक अनुदान का प्रावधान होने के कारण योजना में लाभुक रुचि नहीं ले रहे थे। इस कारण इस वर्ष विभाग ने योजना को अपडेट कर लॉन्च किया है। झारखंड बीजेपी में भारी फेरबदल की तैयारी में शीर्ष नेतृत्व, बाबूलाल मरांडी का और बढ़ेगा कद। झारखंड में बीजेपी नेतृत्व भारी फेरबदल के मूड में है। हेमंत सोरेन की सरकार बनने के 3 वर्ष में भी नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं होने पर भाजपा रणनीति बदल रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी अपने वर्तमान दायित्व से हटेंगे। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। विधायक दल के नेता की जिम्मेवारी किसी ऐसे विधायक को मिलेगी जिसकी छवि ईमानदार और लड़ाकू किस्म की हो, साथ ही संगठन का भी अनुभव हो। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को केंद्र में महत्वपूर्ण दायित्व दिया जा सकता है। संगठन के शीर्ष स्तर पर यह मंथन जारी है। पलामू डीसी ने 10 पंचायतों में पीएम आवास योजना की जांच का दिया आदेश, टीम गठित। पलामू डीसी ने सतबरवा प्रखंड के 10 पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच का आदेश दिया है, जिसके बाद जांच टीम का गठन किया गया है। जांच प्रखंड विकास पदाधिकारी राजकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में किया जाएगा, जिसमें बीपीओ अमरेंद्र कुमार, बीपीआरओ सुरेश ठाकुर, आवास कोऑर्डिनेटर बसंत कुमार, नवीन कुमार, पंकज सिंह, नीरज सिंह, चंद्रशेखर ठाकुर, 15वें वित्त के जेई सुरेश चौधरी, दिनेश कुमार, सुभाष कुमार, दिनेश कुमार, बालमुकुंद और मोहम्मद मोकिम शामिल रहेंगे। जानकारी के मुताबिक इन 10 प्रखंडों में वित्त वर्ष 2021-22 में 2016 पीएम आवास बनना था, लेकिन इस वित्त वर्ष में मात्र 810 आवास ही बन पाया, जबकि 1206 आवासों का काम आधा अधूरा है। वहीं लाभार्थियों ने भी 40% निर्माण काम करने के बाद वहां रहना शुरू कर दिया है। गर्ल्स हॉस्टल में आग की घटना के लिए बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को ठहराया जिम्मेदार। झारखंड की उपराजधानी दुमका में आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल में आग लगने की घटना पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बाबूलाल मरांडी ने इस घटना के लिए राज्य की हेमंत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि 20 छात्रों की क्षमता वाले हॉस्टल में 40 छात्राओं को रखा गया था। उन्होंने कहा कि भगवान का शुक्र है कि किसी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। बता दें कि घटना शुक्रवार की सुबह की है। घटना उस वक्त घटी जब छात्राएं छोटे गैस सिलेंडर में खाना बना रही थी। झारखंड के बोकारो एयरपोर्ट से विमान सेवा कब से होगी शुरू, क्या है तैयारी? बोकारो वासियों के लिए अच्छी खबर है। बोकारो एयरपोर्ट से जल्द ही विमान उड़ान भरेंगे। एक बार फिर उम्मीद जगी है कि जल्द ही विमान सेवा बोकारो एयरपोर्ट से शुरू होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जीएम तरेगन ने बोकारो एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। इनकी माने तो बीएसएल की ओर से लाइसेंस के लिए आवेदन दिया गया है। जल्द ही डीजीसीए की टीम बोकारो एयरपोर्ट का दौरा करेगी। लाइसेंस मिलने के बाद विमान सेवा शुरू हो जाएगी। हर्ष फायरिंग मामला, पुलिस ने आरोपी मुखिया पति को किया गिरफ्तार। देवघर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी मुखिया पति को गिरफ्तार कर लिया है। देवघर पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर यह जानकारी दी। इस बाबत देवघर अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की। आरोपी मुखिया पति को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो जिसमें एक व्यक्ति एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपने खुद की कमर से पिस्टल निकालकर हर्ष फायरिंग कर रहा था। इसी वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए देवघर पुलिस ने मुखिया पति पप्पू चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। मुखिया पति द्वारा अपने लाइसेंसी हथियार से बाल बालाओं के साथ डांस करने के क्रम में हर्ष फायरिंग की जा रही थी। अन्नपूर्णा देवी ने कहा, झारखंड की संपदा को लूटने में लगा अबुआ राज्य का बबुआ मुख्यमंत्री। झारखंड में अवैध खनन को लेकर ईडी के सवालों का सामना कर चुके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी राज्यव्यापी अभियान चला रही है। प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय में जन आक्रोश रैली निकाल खनिज संपदा के अवैध खनन और रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमले किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में जन आक्रोश रैली निकाली गई। इसका नेतृत्व भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला किया।
उन्होंने कहा कि अबुआ राज्य का बबुआ मुख्यमंत्री झारखंड की संपदा को लूटने में लगा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सहित अन्य सहयोगी दल व निजी सहयोगियों को भी लूट की छूट दे रखी है। झारखंड में पछिया हवा ने बढ़ाई ठंड, अगले 2 दिनों में गिरेगा रांची का तापमान। झारखंड की राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में ठंड का असर बढ़ने लगा है। उत्तर पश्चिमी दिशा से बह रही ठंड हवा ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि पूरे राज्य में पछिया हवा का असर दिखने लगा है। अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान के गिरने की संभावना है। सुबह में कोहरा और धुंध के बाद में मौसम साफ रहने का संकेत दिया गया है। मौसम विज्ञानी ने कहा है, पश्चिमी दिशा की हवा कनकनी बढ़ाएगी। उन्होंने बताया कि अभी उत्तरी क्षेत्रों में बर्फबारी और ठंडी हवा के बहने का असर झारखंड में दिखने लगा है। बता दें कि सुबह में कोहरे के कारण और शाम के बाद ठंड का एहसास हो रहा है।